नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैली की अगली क्लास में। आज हम आपको डेप्रीशिएशन की एंट्री करना सिखाएंगे। फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रीशिएशन कैसे लगता है। जैसा कि आपको पता है, इनकम टैक्स के अंदर और कंपनी के एक्ट के अंदर अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं। जब आप इनकम टैक्स की ऑडिट करते हैं या आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसके अंदर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली डेप्रीशिएशन एंटर होना चाहिए। वो रिपोर्टिंग उसके बेस पे होता है। तो अगर आप नॉन कंपनीज एंटिटीज़ के साथ डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अकाउंटिंग इनकम टैक्स के बेस पे करनी होती है, तो उसका डेप्रिसिएशन का रेट हमेशा इनकम टैक्स से देखना होता है। अगर आप कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, कंपनीज इंकॉर्पोरेटेड कंपनीज आपकी हैं या कोई अदर लॉ लगता है आपके ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं वो रिस्पेक्टिव एक्ट में आपको देखने पड़ेंगे। तो हम आपको टैली के अंदर कैसे एंट्री डेप्रिसिएशन की करते हैं वो दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे मेरे पास अगर मैं आपको बात करूं तो मेरे पास 3 एसेट्स हैं, कार, कंप्यूटर और फिक्स एसेट। मैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना चाहता हूं। एक तो मेरे पास मेथड है कि डेप्रिसिएशन इसका मैं मैनुअली कैलकुलेट कर लूं और इसके अंदर एंटर कर दूं, या मेरे पास एक ऑप्शन है फिक्स एसेट पे मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो मेरे को तीनों एसेट दिखा रहा है, और इन एसेट्स को अगर मैं F12 करके ओपनिंग क्लोजिंग ट्रांजेक्शन वाइज अगर एंटर कर लूँ, तो ये आपको ड्यूरिंग द ईयर कुछ अगर डेबिट हुआ है तो वो भी आपको बता देगा। इसमें डेट वाइज भी हमें एंट्रीज चेक करनी पड़ सकती है। जैसे मैं अगर ये बात करूँ, कार मैंने परचेज की जनवरी में, तो इसके ऊपर एज पर इनकम टैक्स हाफ रेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा। कंप्यूटर भी मैंने हाफ रेट पे लगने वाला है क्योंकि जनवरी है। और ये फिक्स एसेट जो मेरे पास अदर फिक्स एसेट हैं उसके ऊपर भी मेरा डेप्रिसिएशन जो लगने वाला है वो हाफ रेट से लगने वाला है। बिकॉज इनकम टैक्स बोलता है कि अगर आपको 180 डेज से कम अगर आपने एसेट्स को यूज किया है पूरे फाइनेंशियल ईयर में 180 डेज से कम, तो वो जो कट ऑफ डेट है वो 3 अक्टूबर आती है। तो उसको आपको हाफ रेट पे इंटरेस्ट आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। वो डेप्रिसिएशन के रेट इनकम टैक्स में दिए हुए हैं। तो अगर इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मैनुअल कैलकुलेट करने की बजाय आपको ऑटोमेट करना है, तो हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है ऑल्ट ई करके एक्सपोर्ट करने का। तो ऑल्ट ई करके मैंने एक्सपोर्ट किया, तो करंट एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट करने के लिए देखिए मेरे को फाइल फॉर्मेट आपको शो कर रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट। यस, मुझे एक्सेल में करना है। और दूसरा मैं एक बार कन्फिगर पे जाता हूँ। कन्फिगर पे आप देखिए, यहाँ पे मुझे जो एक्सपोर्ट का फाइल फॉर्मेट है दिया हुआ है, और एक्सपोर्ट फाइल नेम दिस, ये सारा मेरे को एक्चुअली ऑलरेडी दिया हुआ है कि मैं अगर इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ एक्सेल में, तो मैंने यहाँ पे शो मोर किया और एक्सपोर्ट की सेटिंग मैंने की। तो यहाँ पे देखिए वर्कशीट अपडेट करेगा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट या नई वर्कशीट बनानी है आपको या नेम देना है, तो वो सब आपको दिया हुआ है। उसके बाद ये एक मेन ऑप्शन है ओपन फाइल आफ्टर एक्सपोर्ट, जो मेरे को शो मोर करने के बाद मिला। अगर मैं इसको यस कर देता हूं तो जैसे ही मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली फाइल ओपन हो जाएगी। तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है कि ये फोल्डर पाथ मैंने क्या दिया है। तो मुझे क्योंकि एक टेम्परेरी लेवल पे काम करना है, अगर मुझे अगर ये फाइल सेव करनी होती तो मैं इस फाइल को अपना पाथ अगर यहाँ एंटर करके पाथ देके उसको सेव भी कर सकता था। तो मैंने इसको ओपन यस कर दिया और मैं इसके बाहर चला गया एस्केप करके, और मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। जैसे ही मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा, तो एक्सपोर्ट जैसे ही एक्सेल में होगा तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेल को ओपन करेगा। एक्सेल को ओपन करने के बाद मैंने इसको मैक्सिमाइज किया, और अब आप देखिए यहाँ पे मेरा ये अमाउंट आ रहा है जो मेरे को डेप्रिसिएशन लगाना है। अब अगर मैं बात करूँ, कार के ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन लगता है इनकम टैक्स में 15%, और कंप्यूटर में मैं बात करूँ तो 40% लगता है। और फिक्स एसेट, बाकी अदर फिक्स एसेट जो हैं, अगर आपकी अलग अलग जैसे फर्नीचर फिटिंग्स अगर वगैरह फिटिंग्स वगैरह हैं तो आपका 10% भी लगता है, या फिर अलग अलग मशीनरीज हैं तो 15% लगता है। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि मशीनरी का पार्ट है तो मैं 15% इस पर ले लेता हूँ। अब मुझे लगाना क्या है, मैंने एक बार प्लस का साइन दबाया और ये डेप्रिसिएशन मैंने राइट लेफ्ट एरो से उठा लिया, मल्टीप्लाई बाय दिस, डिवाइड बाय दिस, और डिवाइड बाय मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने परसेंटेज के लिए, और डिवाइड बाय मतलब 100 से डिवाइड कर दिया, और मुझे हाफ रेट पे लगाना है इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। अब मैंने इसको शिफ्ट दबा के डाउन एरो से इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के जैसे मैंने ये सेल को सिलेक्टेड किया है, तो शिफ्ट दबा के मैंने डाउन एरो पे सिलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल डी कर दिया। कंट्रोल डी करने से फॉर्मूले ऑटोमेटिकली इसके भी कॉपी हो जाएंगे। और मैंने यहाँ पे ऑल्ट प्लस प्लस मेरे को 2 बार प्रेस करना है, ऑल्ट और बैक स्पेस के साथ जो प्लस दिया हुआ है, ऑल्ट प्लस प्लस, तो ये मेरा टोटल भी हो गया। तो मुझे अब ये डेप्रिसिएशन पोस्ट करना है, इसके लिए मैंने ऑल्ट टैब किया और मैंने गेटवे ऑफ टैली पे आया, वाउचर एंट्री में आया वी प्रेस करके, और F7 जनरल। मुझे फॉरेक्स गेन लॉस की एंट्री नहीं करनी, मुझे जनरल एंट्री करनी है। और मैं 31 मार्च में ये एंट्री करता हूँ, तो मैंने 31 मार्च को सिलेक्ट किया। यहाँ मुझे डेप्रिसिएशन का लेजर चाहिए जो रिक्वायर्ड है, जो डेप्रिसिएशन का लेजर है नहीं। मैंने यहाँ पे ऑल्ट सी किया, ऑल्ट सी करके मैंने डेप्रिसिएशन का लेजर बनाया। डेप्रिसिएशन जैसे कि आप जानते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस ये हमारा जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, आपको पता है ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है।
तो कैश एक्सपेंस नहीं है, तो यहाँ जीएसटी भी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगा, कोई सप्लाई में नहीं आता, तो मैंने इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मेरा टोटल डेप्रिसिएशन अगर मैं देखूँ तो कितना था, 2,22,250 रुपये, 222,250। अब मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन का खर्चा डाल दिया, बाय डेबिट में डेप्रिसिएशन का खर्चा आता है, और मैंने यहाँ 2 किया, तो मेरे पास पहली एसेट जो थी वो क्या थी, कार थी, जिसके ऊपर 1,87,500 कार पे 1,87,500 का डेप्रिसिएशन आया। वापसी मैंने ओल्ड टैब किया तो मैंने देखा कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे मेरा जो डेप्रिसिएशन है, मैंने 2 कंप्यूटर लिखा यहाँ पे। कंप्यूटर लिखने के बाद कंप्यूटर में डेप्रिसिएशन जो मेरा है, मैंने ओल्ड टैब करके देखा 31,000 रुपये, और यहाँ डेप्रिसिएशन थोड़ा आ रहा है, मेरे को डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगाना नहीं है, तो मैं यहाँ स्पेसिफाई डिटेल हेयर करके आपको इसको 0 भी कर सकता हूँ या एग्जेम्प्टेड भी कर सकता हूँ या नील रिलेटेड, वैसे टैक्सेबल है बट यहाँ नहीं आएगा, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। और दूसरा जो मेरा था वो फिक्स एसेट था, तो फिक्स एसेट में मैंने 3750 रुपये, देखिए 3750 रुपये था, बैलेंस शीट फिगर ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, और मैंने इसको एंटर कर दिया। जीएसटी का थोड़ी सी एरर दिखा रहा है बिकॉज जीएसटी एप्लीकेबल है उस एंट्रीज पे। अब आप बाहर जाके देखेंगे, एस्केप करके बाहर जाएंगे तो गेटवे ऑफ टैली पे आ गया, उसके बाद P&L प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा हूँ मैं, तो मैंने P प्रेस किया और ऑल्ट F1 किया, तो आप देखिए यहाँ पे मुझे जो है डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको देखने को मिलेगी, 2,22,250 जो मेरा डेप्रिसिएशन आया था। और मैं एस्केप करके अगर फिक्स एसेट में चला, बैलेंस शीट में चला जाता हूँ, बी प्रेस करके बैलेंस शीट में चला गया, तो फिक्स एसेट देखिए मेरी फिक्स एसेट कम हो गई है। अब आपको देखिए कार के अंदर भी दिखाता हूँ डेप्रिसिएशन, ये देखिए डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एंटर्ड है, तो ये आपका कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन है, ये आपका फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन है। तो उम्मीद करता हूँ ये डेप्रिसिएशन की एंट्रीज आपको करने में बड़ा मतलब अच्छे से समझ आया होगा, और कुछ भी अगर इसमें समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप कमेंट करके जो भी आप बताएंगे, जो भी क्वेरीज डालेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली क्लास में।